स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है फर्स्ट ईयर एंड सभी एक वर्षीय ट्रेड के लिए निमी की वेबसाइट पे भारत स्किल पे नया पीडीएफ जारी किया जा चुका था। हमने आपको अपडेट भी दी थी एंड तब से आपके कमेंट आ रहे थे सर नए पीडीएफ को कराइए। तो नए पीडीएफ को पूरा पीडीएफ इंग्लिश में आया। हमने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दिए हैं एंड डेली बेसिस पे आपको 1 से 2 वीडियो नए पीडीएफ के जितने क्वेश्चंस हैं उनकी मिल जाएगी। एंड आपको हम बता दें कि जो नया पीडीएफ जारी हुआ है 99.9% चांसेस हैं उसी से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का जब पीडीएफ जारी हुआ उसी से सारे क्वेश्चन आए थे। एंड क्वेश्चन आपको एक चीज़ और बता दें, इससे पहले जितनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑब्वियस सी बात हमने भी मेहनत की थी 11 पार्ट में, आप लोगों ने भी देखा, उनके कुछ ही क्वेश्चन सिर्फ आप कह सकते हैं 20 से 30% क्वेश्चन ही इसमें मैच कर रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस नए हैं। हमने पूरे जितने मॉड्यूल हैं वो सारे चेक किए। तो सबसे पहला मॉड्यूल आपका इंग्लिश लिटरेसी है, फिर कम्युनिकेशन स्किल है, फिर आईटी लिटरेसी है। मॉड्यूल वाइज एंड पार्ट वाइज हम लोग करेंगे एंड हम आपका 15 से 20 पार्ट में सारे क्वेश्चन 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं हम करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले, ये हमारा प्रॉमिस है। एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि जो नया पीडीएफ आया क्या उसमें सारा पुराना मॉड्यूल है या कुछ नया भी ऐड हुआ है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें, पहला मॉड्यूल है इंग्लिश लिटरेसी, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा है आपका आईटी लिटरेसी, चौथा है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब तो आपके पुराने मॉड्यूल हैं। जो भी नया ऐड हुआ है ना उसको हमने रेड कलर से यहाँ पर रखा है। पाँचवा आपका मेंटेनिंग इफिशियंसी, ये मॉड्यूल आपका एक नया ऐड किया गया है इसमें। इसके बाद है OSHEE जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ था, उसी से रिलेटेड है ये। फिर आपका इसेंशियल स्किल्स, ये भी एक नया ऐड हुआ है आपका मॉड्यूल। इसके बाद है आपका लेबर लॉज, ये भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है। देन फिर है क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके बाद है प्रिपरेशन टू वर्ड ऑफ वर्क एंड लास्ट है आपका कस्टमर इंटरेक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 4 नए मॉड्यूल ऐड हुए हैं एंड जो पुराने मॉड्यूल हैं इनके सभी जो क्वेश्चंस हैं ना वो लगभग पुराने पीडीएफ से पूरी तरह से अलग हैं। जैसा अभी आप इंग्लिश लिटरेसी आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वर्कबुक एक बार जारी हुई थी निमी पे, उसी से लगभग सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। पार्ट बाई पार्ट हम आपको प्रिपेयर करके देते रहेंगे। कम से कम वीडियो पे अगर इस पर 200 लाइक आ जाएगा तो हमें लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत जो है वो सक्सेस है। एंड सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन बी, हमें अंग्रेजी में पढ़ने और टाइप करने की आवश्यकता होती है जब हम, देखिए अंग्रेजी में पढ़ना भी हो और टाइप भी करना हो, ऐसा कौन सा काम आप करेंगे? तो टाइपिंग भी करेंगे एंड साथ में पढ़ेंगे भी, वो आपको बताना है। एंड ये इंग्लिश लिटरेसी मॉड्यूल है तो इसमें कई बार ये होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में होंगे, फिर भी हमने उनको हिंदी में रखा कि आप समझ पाएँ। रीड अ न्यूज़पेपर, तो आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक टिकट्स फॉर ट्रेन्स आर मूवीज़, इसमें आप देखिए पढ़ेंगे भी, ट्रेन का नंबर देखेंगे कौन सा है या मूवी का नेम देखेंगे, थिएटर का नेम देखेंगे, फिर उसे आप टाइप भी करेंगे इंग्लिश में, तब कहीं आपका जाके काम पूरा होगा। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो रीड या टाइप करने की ज़रूरत, टाइप नहीं करेंगे तब भी आप काम कर सकते हैं। मशीनें साफ़ कर रहे हैं तब भी आप बिना रीड या टाइप किए कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? बुक टिकट्स फॉर ट्रेन्स आर मूवीज़, ये है आपका पहला क्वेश्चन। पूरा पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको जो 500 से ज़्यादा क्वेश्चन का पीडीएफ है वो मिल जाएगा इंग्लिश में। एंड जल्दी हम आपको हिंदी में ये पीडीएफ जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम इसको पूरा आपको मर्ज करके एक साथ दे देंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स आपका, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्पेस कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, ठीक है, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। क्या मदद करेगा इसमें से? डेडिकेशन यानी आपकी निष्ठा, फियर यानी डर, एंगर यानी क्रोध, या साइनेस यानी शर्मिलापन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेट होकर कोई चीज़ सीखना चाहेंगे तो आपकी ऑब्वियस सी बात है मदद होगी। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो डेडिकेशन यानी निष्ठा आपको लानी पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड, अंग्रेजी में बोलना सीखने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? मोटिवेशन यानी प्रेरणा की, इंटरेस्ट यानी रुचि की, इफर्ट यानी कोशिश की, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पहले तो मोटिवेशन चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलना है, देन आपका उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, थर्ड आप उसमें एफर्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे, यानी आपके तीनों आंसर सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑल ऑफ द अबव। मैक्सिमम केस में जब आपके कोई ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज होता है तो 90% चांस होता है कि वो सही है, फिर भी आपको एक बार विचार कर लेना चाहिए सारे ऑप्शंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेमिंग वर्ड,
इनमें से कौन सा एक नेमिंग वर्ड यानी नामकरण का शब्द है? वॉक यानी टहल लो यानी टहलना, रेड यानी लाल, चेन्नई या स्लोली। देखिए ये क्वेश्चन हमने भले यहाँ हिंदी में रखे, आपको ये हिंदी नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये ग्रामर वाला पोर्शन है, आपका इंग्लिश लिटरेसी है। फिर भी हमने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे नेमिंग वर्ड कौन सा हुआ? लाल तो एक कलर हो गया, या आप देख रहे हैं कोई चीज़ बोल रहे हैं रेड है। चेन्नई जो है ये एक नेमिंग वर्ड है क्योंकि चेन्नई एक शहर हो गया, उसका नाम हमने लिया, तो ये क्या हो गया आपका? नेमिंग वर्ड हो गया। ठीक है, जैसे चेन्नई हो गया नेमिंग वर्ड है, दिल्ली हो गया नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम हो गया वो भी क्या है? नेमिंग वर्ड से आप किसी का नाम रखें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर स्पेस रैन अवे। अब ये भी आपको हिंदी नहीं मिलेगा, फिर भी आप हिंदी में समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो डॉग था, कुत्ता था, टुक मतलब लिया रमेश का जूता, बिफोर इट रैन अवे यहाँ आएगा, क्या आएगा? बिफोर इट रैन अवे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ ट्री। इनमें से किस शब्द का प्रयोग पेड़ को डिस्क्राइब करने, ठीक है, बताने के लिए किया जा सकता है? टाल यानी लंबा, आप बताएंगे पेड़ लंबा है, मैंगो यानी पेड़ आम का है, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर पेड़ है, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों तरीकों से आप किसी पेड़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी ट्री के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड अ किचन अप्लायंस। रसोई का कोई अप्लायंस है, उपकरण है, उसको खोजने के लिए अक्षरों को आपको पुनर्व्यवस्थित करना है। टोप्स, स्टोव, वेस्टो या वोस्टे। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं था इनका, बट गूगल ट्रांसलेट है, हेल्प कर देता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे स्टोव है आपका, जो किचन में यूज होता है, गैस स्टोव आपके किचन में, सभी के किचन्स में होगा, जिसपे हमारा जो भी हम खाना या डिनर लंच बनाते हैं वो कुक होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी, स्टोव यानी चूल्हा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच इज द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल। पोल शब्द का सही अर्थ कौन सा है? नॉर्थ और साउथ एंड्स ऑफ अर्थ एक्सिस, पृथ्वी की धुरी के उत्तर या दक्षिण के छोर को हम पोल कहते हैं। अ लॉन्ग मेटल और पीस ऑफ वुड, एक लंबा मेटल का या लकड़ी का अगर कोई पीस है तो उसे भी हम पोल कहते हैं। ठीक है, बोथ ऑप्शंस ए एंड बी यहाँ पे सही है, या नन ऑफ द अबव सही है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? बोथ ए एंड बी। जो आपकी पृथ्वी है, इसके जो एक्सिस का नॉर्थ एंड साउथ एंड है उसे भी हम नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, एंड जो पोल होता है मेटल का या लकड़ी का या सीमेंट का, उसे भी हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्वेश्चन 9 है, टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, उसे आप अगर प्लूरल में बदल रहे हैं तो उसमें कौन सा एक रूल है जो अप्लाई नहीं होता है? नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा, एक वचन संज्ञा है, उसे आप बहुवचन संज्ञा में बदल रहे हैं, तो इसमें क्या अप्लाई नहीं होता? आप नाउन के साथ EZ लगा देते हैं, नाउन के साथ S लगा देते हैं, नाउन के साथ ES लगा देते हैं, या नाउन के साथ IES लगा देते हैं। देखिए ये तीनों रूल आपके लागू होते हैं जब आप उसको एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आप यस लगा देते हैं ना, लेकिन जो EZ है ये कहीं नहीं जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? कैन नॉट अप्लाइड कौन सा है? नाउन प्लस EZ, यानी संज्ञा के साथ हम EZ नहीं जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज। अब इसको बहुत से स्टूडेंट्स गलत करेंगे, बहुत से कैंडिडेट गलत करेंगे। फर्नीचर शब्द यानी फर्नीचर का बहुवचन बताना है। फर्नीचर्स, फर्नीचरीज, फर्नीचर्स या फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर जो है एक तरह की अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो इसके केस में फर्नीचर के साथ हम फर्नीचर्स नहीं यूज करते बहुवचन में। फर्नीचर चाहे हमेशा किस में यूज होता है? सिंगुलर फॉर्म में। अगर कहीं प्लूरल भी है तो वहाँ भी हम उसे फर्नीचर ही कहते हैं, फर्नीचर्स नहीं कहते कभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्नीचर, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रियो बॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एंड 2 स्पेस फॉर हिमसेल्फ। रियो ने अपने दोस्त के लिए एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा और 2 अपने लिए खरीदा। उसके लिए कितना खरीदा? 1 स्क्रू ड्राइवर। अपने लिए कितना खरीदा? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 स्क्रू ड्राइवर्स, यानी 2 स्क्रू ड्राइवर अपने लिए खरीदा। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, स्क्रू ड्राइवर्स। अगला क्वेश्चन है इसमें, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड माई फादर डिलीवर द पार्सल। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया शब्द का चयन कीजिए, मेरे पिता ने पार्सल दिया।
इसमें क्रिया क्या है? माई मेरे, फादर पिताजी, डिलीवर्ड यानी पहुंचा दिए, पार्सल यानी पार्सल। तो इसमें ऑब्जेक्ट पार्सल हो गया, सब्जेक्ट हो गए मेरे पिताजी, एंड डिलीवर्ड आपका हो गया वर्ब यानी क्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, डिलीवर्ड यहाँ पे क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो, द प्लम्बर स्पेस वाटर पाइप्स। नीचे दिए गए वाक्य में सही क्रिया शब्द भरना है आपको। प्लम्बर स्पेस पानी के पाइप, तो प्लम्बर क्या करता है पानी के पाइप को? रिपेयर, रिपेयर्स, इज रिपेयर, आर रिपेयर। तो यहाँ आएगा द प्लम्बर रिपेयर्स वाटर पाइप्स। ठीक है, रिपेयर्स वाटर पाइप्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो स्पेस। ठीक, आई स्पेस फुटबॉल एवरी इवनिंग विद माई फ्रेंड्स। नीचे दिए गए वाक्य में सही क्रिया शब्द का प्रयोग करना है। मैं हर शाम अपने दोस्तों के साथ स्पेस फुटबॉल खेलता हूँ, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, करता हूँ या खेलता हूँ। तो क्या आएगा? प्ले, क्योंकि ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, तो ये आपको क्वेश्चन आपके हिंदी में बिल्कुल नहीं मिलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड, द कप स्पेस व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। यहाँ आपको सही क्रिया शब्द चुनना है। कप स्पेस जब वह टेबल से गिर गया, व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, टेबल से गिरा तो क्या होगा? वो कप टूट जाएगा। ब्रोक, फेल, जंप्ड, बाउंस्ड। तो कप ना जंप कर सकता है ना बाउंस कर सकता है, गिर तो गया ही, पहले ही लिखा है फेल ऑफ द टेबल। क्या होगा? द कप ब्रोक यानी टूट गया। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो यहाँ पे ब्रोक सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि वो टूट चुका है, टूट गया है, इसलिए यहाँ पे ब्रोक यूज होगा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। कप टूट गया जब वो टेबल से नीचे गिरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब कौन सा सेंटेंस, जो चारों सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो आपको ये बताता है कि जो एक्शन है, जो भी काम होना था, वो पूरा हो चुका है। आई ब्रेक द चेयर, देखिए ये भी आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन फिर भी हमने हिंदी में रखा जिससे आप इसको समझ पाएँ, क्योंकि मैं आपको वैसे ही पढ़ के इसको हिंदी में समझाऊंगा, तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। तो आई ब्रेक द चेयर यानी मैं कुर्सी तोड़ता हूँ। यहाँ तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप तोड़ता हूँ कह रहे हैं। अगला, आई वाज ब्रेक द चेयर यानी मैं कुर्सी तोड़ रहा था। अब तोड़ रहा था मतलब आप किसी से बता रहे हैं तोड़ रहा था। अब आगे टूटी कि नहीं टूटी यहाँ अभी क्लियर नहीं है। अगला, आई ब्रोक द चेयर यानी मैंने कुर्सी तोड़ दी। अभी आप फाइनल हो गए कि मैंने कुर्सी तोड़ दी, यानी काम खत्म हो गया, मैंने कंप्लीट कर दिया उसे। डी है, आई एम ब्रेकिंग द चेयर यानी मैं कुर्सी तोड़ रहा हूँ। यहाँ अभी आप कंटिन्यू हैं, तोड़ रहे हैं लेकिन टूट नहीं रही आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट कौन सा हुआ आपका? ऑप्शन सी, आई ब्रोक द चेयर। यहाँ ब्रोक देखेंगे फिर से क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो क्या हो गया यहाँ पे? मैंने कुर्सी तोड़ दी, मतलब आप कुर्सी तोड़ चुके हैं, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। यहाँ डिस्क्राइबिंग का मतलब है कोई वर्ड, ऐसा वर्ड इसमें हो जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हो, उसके बारे में बता रहा हो। ठीक है, वर्णनात्मक जिसे कहते हैं। ईट यानी खाना, रिपेयर यानी मरम्मत करना, हॉट यानी गर्म, सूप यानी शोरबा। तो सूप क्या है? आप सूप जो है खाने की चीज़ है, पीने की चीज़, आप सूप पीते हैं। ईट मतलब आप खा रहे हैं, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं हुआ, ये आपका कोई काम चल रहा है उसका वर्ड हुआ। रिपेयर यानी मरम्मत, ये भी डूइंग हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं हुआ, डूइंग वर्ड हुआ। ठीक है, लेकिन हॉट यानी गर्म जो है, ये कोई चीज़ हो नहीं रही है, आप किसी चीज़ को बता रहे हैं कि ये गर्म है। तो गर्म होना, ठंडा होना, अच्छा होना, बुरा होना, ये सब क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हॉट जो है गर्म, ये आपका डिस्क्राइबिंग यानी वर्णनात्मक शब्द है। 18 नंबर क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब यहाँ देखिए फिर से डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको करेक्ट यहाँ पे भरना है, जो हैमर को क्या करे? डिस्क्राइब करे सही तरीके से। दिस इज अ स्पेस हैमर, यह एक हथौड़ा है। कैसा हथौड़ा है? क्रॉस, स्पीक यानी बोलने वाला हथौड़ा, पिन या क्रॉस पिन। तो हथौड़ा कैसा होता है? क्रॉस पिन होता है, बाल पिन होता है, ठीक है, क्ला हैमर होता है। तो दिस इज अ क्रॉस पिन हैमर, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड आपका क्या हुआ? क्रॉस पिन हैमर हुआ, यानी ये हथौड़ा जो है क्रॉस पिन हथौड़ा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी। जो क्वालिटी बताए यहाँ पे, आई एम अ स्पेस पर्सन, मैं एक व्यक्ति हूँ। कैसा व्यक्ति हूँ वो आपको खोज के बताना है। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती,
लेफ्ट यानी बायां व्यक्ति, टाक यानी बात करने वाला, या जंप यानी कूदना। यहाँ भी आपको ये पोर्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई एम अ क्वालिटी बताना है तो क्या है, हार्ड वर्किंग, यानी मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ, हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। लेफ्ट, टाक या जंप आपकी कोई क्वालिटी नहीं होती किसी पर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी। अब यहाँ भी है द साइकिल व्हील इज स्पेस इन शेप। अब यहाँ आपको बताना है जो साइकिल के पहिए का आकार है वो किस शेप में है। बॉक्स यानी डिब्बे के आकार का है, चेन्नई है, राउंड यानी गोल है, ट्रायंगुलर यानी त्रिकोण है। तो साइकिल का व्हील कैसा होता है, राउंड होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द साइकिल व्हील इज राउंड इन शेप, यानी आकार में कैसा है, गोल है। तो गोल अगर आप किसी का आकार बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उस चीज को। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड। यहाँ आपको लिंकिंग वर्ड डालना होगा। यू मस्ट साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट, नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब एंड स्पेस स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर में अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन किए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन आउट करेंगे। उसके बाद उस ब्राउज़र का जो टैब है जिसमें आपने लॉगिन किया था उसे क्लोज करेंगे एंड स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। एंड के बाद जो स्पेस इसमें क्या आएगा, एंड फाइनली स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, एंड इन द बिगिनिंग स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, एंड नेवर स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, आफ्टर ए वाइल स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। तो क्या आएगा, एंड फाइनली, क्योंकि आप पहला स्टेप कर लिए, दूसरा स्टेप कर लिया, फाइनल स्टेप आखिरकार आपको क्या करना है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देना है। राइट आंसर क्या आ गया आपका, फाइनली स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से आपके कई क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में। एंड आप सभी को पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वेटेज ट्रेड थ्योरी के बाद आपके सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 है दैट वाज माई पेन व्हेयर इज़, मेरी वह मेरी कलम थी, कहाँ है, व्हेयर इज़, ठीक है, कहाँ है, या दैट वाज माई पेन व्हेयर इज़ इट, ठीक है, क्या आएगा, व्हेयर इज़ इट। अगला क्वेश्चन है इज दैट कृष्णाज हेलमेट, क्या यह कृष्णा का हेलमेट है। तो ऐसा आपसे कोई पूछेगा तो आप आंसर कैसे करेंगे, यस इट इज़ ही, यस इट इज़ हिम, यस इट इज़ हिज, या यस इट इज़ दैट। तो आप बोलेंगे यस इट इज़ हिज। जो भी कृष्णा है, जो भी बहुवचन उसके साथ हिज आएगा, ठीक है। फीमेल यहाँ होती तो हर आता, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर ही होता तब भी हिज आता, यू होता तो देम आता। इस तरह से चीज़ें यहाँ आती हैं अपने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस इट इज हिज, यानी या उसका है, ये हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई नो विराट कोहली, आई नो स्पेस। अब यहाँ क्या आएगा, ही, आई नो ही, आई नो हर, आई नो हिज, या आई नो हिम। अब विराट कोहली क्या है, मेल है, तो यहाँ पे अपना के लिए या आई नो हिम, उसके लिए क्या आएगा, हिम आएगा। आई नो विराट कोहली, आई नो हिम। अब यहाँ जो विराट कोहली है इसकी यहाँ अगर आप ऐसे किसी को बोलेंगे जिसको आप इंडिकेट करें तो आप क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट आई नो हिम। कोई आपसे चर्चा किया यू नो विराट कोहली, यस आई नो हिम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, हिम। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस यानी किसी वाक्य की शुरुआत में, नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर, नेम ऑफ प्लेसेस स्थान का पहला नाम, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव। बिगनिंग ऑफ द कोई सेंटेंस देखिए बड़ा वर्ड है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा कैपिटल लेटर, ठीक है। सेम जब कोई नाम होता है, नाम का पहला कैरेक्टर हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, बड़े में लिखते हैं। चाहे जिले का नाम हो, चाहे आपका नाम हो, कोई भी नाम हो, नेम ऑफ प्लेस हो, नेम ऑफ पर्सन हो, हमेशा हम क्या करते हैं, उसका पहला कैरेक्टर, पहला अक्षर जो है उसको बड़ा लिखते हैं। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। ईच एंड एवरी पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चंस ही करेंगे। अगर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस वैसे रहेंगे तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं किसी पार्ट में, बट कोशिश ये होगी 25 क्वेश्चन मिनिमम एक पार्ट में आपके कराए जाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 पार्ट आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नए PDF के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।